सीरिया में जारी लड़ाई को ख़त्म करने और इस जंग को यहीं पर रोक देने का ऐलान कर दिया है। मुल्क शाम के नए सदर अहमद अशरा ने उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि अब सीरिया में कोई और जंग नहीं होगी। हम चाहे तो इसराइल के ख़िलाफ़ जंग कर सकते हैं, हम इसराइल को पीछे ढकेल सकते हैं, लेकिन हम शाम में एक नई जंग नहीं चाहते हैं। हम शाम में अमन और सलामती चाहते हैं। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि पूरी दरोज़ कम्युनिटी गलत नहीं है। किसी एक फ़िरक़ा की गलती की वजह से पूरे फ़िरक़ा को हम गलत नहीं करार दे सकते हैं। दरोज़ कम्युनिटी का एक तबका है, एक फ़िरक़ा है जो इसराइल का एजेंट है, जो इसराइल के लिए काम कर रहा है, लेकिन दरोज़ कम्युनिटी के जो दूसरे सरबराह हैं, जो दूसरे रहनुमा हैं, वो हमारे साथ हैं, वो हुकूमत के साथ हैं और वो शाम में जंग नहीं चाहते हैं। अहमद अशरा ने यह भी कहा कि अब तमाम कबाइलियों को हुक्म दिया गया है कि वो अस्सवेदा के इलाके को खाली कर दे, क्योंकि जैसे ही दरोज़ कम्युनिटी ने और इसराइल ने वहाँ के सुन्नी मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया, उनको मारना शुरू किया, तो शाम के मुख्तलिफ कबाइल ने अपने आपसी इख्तलाफात को भुला करके, अपने झगड़ों को पीछे करके वो सब के सब अस्सवेदा पहुँच गए और यहाँ पहुँच करके इन सब ने बाज़ाब्ता दरोज़ कम्युनिटी पर हमला करना शुरू कर दिया, तरह तरह से इसको निशाना बनाया। कई गाँव और विलेजेस पर अस्सवेदा में कब्ज़ा भी कबाइलियों ने कर लिया। अब आज सुबह सुबह अहमद अशरा ने आदेश जारी किया है कि तमाम कबाइल वहां से बाहर निकल जाएं और ये जो जंगबंदी हुई है इसराइल और सीरिया के बीच में, इस जंगबंदी के पीछे भी अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। अल जज़ीरा अरबी ने खबर शाये की जिसमें कहा गया कि अमेरिकी सदर के एलची की वजह से इसराइल और शाम के दरमियान, या कह लीजिए बेंजामिन नेतन्याहू और अहमद अशरा के दरमियान मुमकिन हो पाई है सीज़ फायर या जंगबंदी हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को नोबेल पीस प्राइज़ का हकदार समझने की एक और वजह साबित कर ली है, एक और वजह उन्होंने ढूंढ ली है। ये अलग बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू गज़ा पट्टी के हवाले से अमेरिका की नहीं सुन रहा है। अमेरिका की मर्जी के बगैर लगातार बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ जेनोसाइड कर रहा है। अब ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये अस्सवेदा का इलाका है मुल्क शाम में, और यही वो इलाका है जहाँ दरोज़ कम्युनिटी का असर रसूख है, गलबा है। दिमश्क यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, दरा ज़्यादा दूर नहीं, और इस पूरे इलाके को यानी मुल्क शाम के बिल्कुल बीच में, सेंटर में इजराइल ने अपनी एक आर्मी बनाकर रखी हुई है, अपने ग्रुप को रखा हुआ है जिसको दरोज़ कम्युनिटी कहा जाता है। और जब इसको अपने साथ मिलाने की कोशिश की, शाम की हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया। इससे तमाम दफातर का, तमाम सिक्योरिटी इदारों का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, तो इन लोगों ने शाम की हुकूमत पर हमला कर दिया था। और जब शाम की हुकूमत आलमी ताकतों के दबाव में अस्सवेदा में कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तो मुल्क शाम के कबाइलियों ने कहा हम जंग करेंगे, जिहाद का ऐलान किया। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि किसी कबीले ने अपने कहवा को फेंक दिया और कहा कि जब तक हम यहाँ अपने लोगों को दरोज़ कम्युनिटी के जुल्म जारियत से बचाने में कामयाब नहीं हो जाएंगे, उस वक्त तक हम कहवा नहीं पेंगे। एक कबीले की खबर ये सामने आती है कि उस कबीले की जो आपस में लड़ाई थी, उन लोगों ने यानी 2-3 कबीलों ने अपनी आपसी लड़ाई को ख़त्म कर दिया और कहा अब हम वहाँ मिल करके लड़ेंगे। तो अलग अलग कबीलों ने यहाँ आकर के बाज़ाब्ता लड़ना शुरू किया। अब देखिए कि ये मुल्क शाम का इलाका, या कह लीजिए पूरे मिडिल ईस्ट का ये नक्शा है। बीच में ये सूरिया है, ये लबनान, इधर फ़लस्तीन जो मकबूजा जहाँ इज़राइल बना हुआ है, ये उर्दन है, इधर सऊदी अरब आ जाएगा, ये इराक़ है। और शाम का ये जो अस्सवेदा का इलाका है, तो अस्सवेदा, शहबा और सलखत, ये 3 इलाका है जहाँ दरोज़ कम्युनिटी का असर रसूख है, गलबा है। और यहाँ इन लोगों ने इसराइल के एजेंडा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। कबाइली यहाँ पर आ गए थे और अहमद अशरा ने जो आज स्पीच दी है, उस स्पीच में इन्होंने फौरी तौर पर यही कहा कि मुल्क शाम को अलहदगी पसंदों का मंसूबा नहीं बनने दिया जाएगा। फौरी तौर पर जंगबंदी का, सीज़ फायर का ऐलान किया जाता है। हालांकि इस बीच में अभी तक जंगबंदी की मुकम्मल खबर सामने नहीं आई है। सबसे पहले शाम के सदारती महल से एक बयान जारी किया जाता है जिसमें कहा गया कि फौरी तौर पर जंगबंदी का ऐलान किया जाता है। उसके बाद अहमद अशरा का वीडियो बयान सामने आता है जिसमें कहते हैं कि हम
मुल्क शाम को जंगबंदी का मैदान, हम मुल्क शाम को जंग का नया मैदान नहीं बनने देंगे। इन्होंने कहा कि इसराइल ने जिस तरह हमारे फ़ौजी इदारों पर हमला किया है, हमारे फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है और हमारे लोगों को हमारे ख़िलाफ़ भड़काया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहमद अशरा ने अमेरिकी सदर ट्रंप की तारीफ़ की और कहा अमेरिका ने सीज़ फायर कराने में, जंगबंदी कराने में अहम किरदार निभाया है। इसके साथ इन्होंने दरोज़ कम्युनिटी की तारीफ़ की और कहा इस कम्युनिटी के सब लोग गलत नहीं है, कुछ लोग गलत है। जो तारीख़ी सच्चाई वो ये कि जो दरोज़ कम्युनिटी है, जो वहदानियत पर तो यकीन रखती है लेकिन नबी को नहीं मानती, रसालत को नहीं मानती और इस्लाम से इस फ़िरक़े का कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है, एक बातिल फ़िरक़ा है। ये अलग बात है कि इस फ़िरक़े का जो नाम है मुसलमानों जैसा है, ये फ़िरक़ा मुसलमानों की तरह टोपी पहनता है, दाढ़ी रखता है। कुछ इसके कुछ फ़िरक़ा के लोग ऐसे हैं जिसकी शक्लें यहूदियों से मिलती है कि जिस तरह यहूदी टोपी और दाढ़ी पहनते हैं उस तरह इन लोगों की शक्लें हैं। तो बहरहाल आप इसको यहूदियों की एक शक्ल कह सकते हैं। इंडिया के जो हिंदूज़ हैं इनको ये लगता है कि हिंदुओं की एक निकली हुई शाख है और कई सारी वेबसाइट पर यह खबर शाया की गई कि हिंदुओं जैसा अकीदा है दरोज़ कम्युनिटी का। तो अलग अलग सबका एजेंडा है, सबकी सोच है। बहरहाल 11वीं सदी में ये फ़िरक़ा बना था और इस फ़िरक़े की जो 2-3 शाख है वो शाम की मौजूदा हुकूमत के साथ है, वो इसराइल के साथ नहीं है। एक हिकमत अल हिजरी एक तबके का सरबराह है, वो इसराइल के साथ है और उसी ने बगावत की थी और अब कहा गया है कि सब लोगों को निकल जाना चाहिए। ये बयान देखिए कि शाम की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कबाइल को सुबह तक सवेदा छोड़ने की हिदायत की है। शाम की वजारत दफ़ा के एहलकार और दाखिली सिक्योरिटी फोर्सेस माहिदे की शराइत पर अमल दरामद के लिए सवेदा में दाखिल होंगे। तो कबाइल सामने आ गए थे, वो दरोज़ कम्युनिटी और इजरायली आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और अब शाम की हुकूमत ने तमाम कबाइल को वहाँ से हटने को कहा है। इधर कबाइलियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है और दरोज़ी रहनुमा महंद अबू यूसुफ जो इजराइल का सपोर्टर था, इजराइल से उसको मदद मिल रही थी, अरब कबाइल ने इसको हलाक कर दिया है। एक और अपडेट देखिए कि ट्राइबल फोर्सेस हैव टेकन कंट्रोल ऑफ अ टाउन इन नॉर्थर्न स्वेडा के ट्राइबल फोर्सेस ने, कबाइलियों ने एक गांव का, एक टाउन का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया और ये एक बड़ी कामयाबी है ट्राइबल फोर्सेस की। उसके अलावा एक और रिपोर्ट देखिए कि अरब ट्राइबल सीज अ रॉकेट लॉन्चर बिलोंगिंग टू द ड्रोज इन स्वेडा कि स्वेडा में जो रॉकेट लॉन्चर था दरोज़ कम्युनिटी का, उस पर कब्ज़ा कर लिया कबाइल ने और कबाइलों के कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी है। कॉन्फ्लिक्ट ने इसको शाये किया है जो ज़्यादातर इसी तरह की अपडेट देता है कि जंगों में किसको क्या कामयाबी मिली है। इधर जो मैंने आपको शुरू में बताया कि सीज़ फायर के पीछे भी अमेरिका है, या कह लीजिए अमेरिका ने पूरा क्रेडिट ले लिया और ये खबर शाये की अल जज़ीरा ने वकान अल मबऊस अल अमरीकी इला सूरिया तो मुबारक आलना अतवस्सुल इला इत्तिफाक़ बैन रईसिल वज़रा इसराइली बिन्यामिन नेतन्याहू व रईस सूरी अहमद अशरा बिदाम अमेरिकी लिवक़्फ़ इतलाक़ नार के अमरीकी एलची बराए शाम टॉम बराक ने ऐलान किया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और शामी सदर अहमद अशरा के दरमियान अमरीका की हिमायत से जंगबंदी का माहिदा तय पाया गया है। लेकिन ट्रंप ने इस सीज़ फायर का खुद ऐलान नहीं किया क्योंकि ट्रंप को ये लगता है कि ये ज़्यादा बड़ी कामयाबी नहीं है, ये छोटी जंगबंदी है और इसलिए सीरिया और इसराइल के बीच हुई जंगबंदी का अगर हम ऐलान करें, हम क्रेडिट ले तो इसमें कोई ज़्यादा मेरी तारीफ नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है गज़ा पट्टी में सीज़ फायर करवाना, हमास और इसराइल के दरमियान माहिदा करवाना और ये अभी तक ट्रंप से नहीं हो रहा है। इधर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो समझौता हुआ था, सीज़ फायर का ऐलान हुआ था, ट्रंप बार बार उसका ऐलान कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं और कांग्रेस ने दावा किया है कि ट्रंप अभी तक 24 मरतबा इस बात का ऐलान कर चुके हैं, क्रेडिट ले चुके हैं कि उन्होंने व्यापार की, बिजनेस की धमकी देकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर कराया था। और ट्रंप ने तो आज बाज़ाब्ता ये भी कह दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें 5 फाइटर प्लेन गिरे थे और 5 फाइटर प्लेन इंडिया के गिरे थे क्योंकि तमाम मीडिया ने यही दावा किया, खुद पाकिस्तान ने शुरू दिन में दावा किया था और आज ट्रंप ने बाज़ाब्ता उसका वाज़े लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए और ये QR कोड आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ये पेज खुलेगा। यहाँ 99 रुपये का मिल्लत टाइम्स का सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं मेंबरशिप के लिए और इसके ज़रिए आप हमारे सपोर्टर बन सकते हैं।
99 पर आप जैसे क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद ये पेज खुलेगा, यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, नाम डालना है, उसके बाद जैसे प्रोसीड टू पे पर आप क्लिक करेंगे ये पेज खुलेगा, यहाँ यूपीआई आईडी कार्ड। तो अगर आप यूपीआई पर क्लिक करते हैं तो ये खुल जाएगा, यहाँ आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है अपना या यूपीआई आईडी आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना है। आपका मोबाइल नंबर जिस यूपीआई ऐप से लिंक रहेगा उसका नोटिफिकेशन ऊपर में आ जाएगा, इस तरह का गूगल पे पर या फ़ोन पे पर इस तरह का आ जाएगा, पेटीएम पर इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद एक्सेप्टेड, अप्रूव या ओके पर पे पर क्लिक कर देना है और इस तरह आपकी जो मेंबरशिप है वो पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ इस काम को कीजिए, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए ताकि हम मज़ीद अच्छी खबरें आपके लिए ला सकें, मिल्लत टाइम्स को एक मजबूत मीडिया हाउस बना सके। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहाँ जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।